हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं दोस्तों रेंजेस क्या होती हैं और किस टाइप से हम रेंज को डिफाइन करेंगे और किस फंक्शन की किस टाइप की रेंजेस हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप सबसे पहले फंक्शंस को देखें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शंस, यहाँ पे लिखी है मैंने रेंज। तो ये है क्या चीज़, ये हमारे पास फंक्शन होते हैं जैसे साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, टेन फंक्शन, कोट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन और कोसिकेंट फंक्शंस। अभी आपने जो पिछले लेक्चर हमारे पास किए हैं, जैसे डिफरेंशिएशन की है, कंटिन्यूटी की है, उसमें हमारे पास सिंपल क्वेश्चन थे जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स और कोट एक्स और सीकेंट एक्स, इस टाइप से थे। अब हालांकि हमने डेरिवेटिव्स जरूर किए हैं साइन इनवर्स, कोस इनवर्स के, पर हमने वहाँ पे रेंजेस डिस्कस नहीं की थी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेंजेस। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, और अगर आप रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की, -π/2 से π/2, यानी कि -90 से +90 तक। ठीक है, ऐसी कोस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 to 180 भी आप बोल सकते हैं इसको। ऐसी टेन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 तक, और ऐसी कोट की रेंज होती है 0 से पाई, और ऐसे ही सीकेंट की रेंज आपके पास है और कोसिकेंट की रेंजेस हैं। तो ये डिफरेंट रेंजेस आपके पास गिवन है। बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो होता है जब आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, फिर उससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/√3। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास अगर इस टाइप से आ जाए कि आपको जो है टेन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि टेन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू आपको सिंपल से पता है कि 10 की वैल्यू जो 1/√3 है किस पे होती है, टेंजेंट 30 पे होती है। ठीक है, पर अगर आप ये डायरेक्ट लिखें या कैसे लिखें, इसको लिखने का भी तरीका होना चाहिए आपको पता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, लेट टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से मैं टेंजेंट थीटा निकाल सकता हूँ दोस्तों 1/√3। ठीक है, मैं 10 को उधर ले गया तो ये tan थीटा हो गया, और इधर बच गया मेरे पास 1/√3। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों आपने, अगर आप बात करें टेंजेंट की वैल्यू की, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा दोस्तों, टेंजेंट ऑफ 30 मीन्स टेंजेंट ऑफ π/6। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, आप टेंजेंट 30 लिखें या टेंजेंट π/6 लिखें, बात एक है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/6। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या जाएगी दोस्तों, π/6। ये वैल्यू लिखने से पहले आपने एक स्टेप जरूर करना है। ठीक है, मैं उसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपने ये जरूर चेक करना है कि जो π/6 है ये इसकी रेंज में भी है या नहीं है। जैसे 10 की रेंज मेरे पास क्या है, -π/2 से π/2। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे थीटा लाइज इन -π/2 टू π/2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 जो है वो लाइज करता है, हाँ ऐसे लिख देते हैं इसको, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा जो है आपका इसके अंदर लाई करता है, क्योंकि π/6 की वैल्यू क्या होती है, 30 होती है, और ये -90 से +90 तक है। तो यानी कि इस इंटरवल के बीच में मेरी वैल्यूज आ जाती है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी π/6। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये तो जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना जाए, अगर आप कोई भी वैल्यू ऐसे निकाल रहे हैं और वो इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रही है, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है दोस्तों, चलिए सीखते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले इसको मैं रब कर देता हूं। इसमें आपको रेंजेस बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर आपके रेंजेस ये याद नहीं है तो प्लीज़ आप इसको सबसे पहले रीड आउट करिए और फिर आप क्वेश्चन ट्राई करिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, वैल्यूज़ आपके पास डायरेक्ट लिखी आती हैं
और वहीं पे स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो तरीका तो वही है, लेट लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब आपने ये देखना है कि कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है। कोस की वैल्यू 1/2 तो आपको पता ही होगा, 1/2 होती है कॉस ऑफ 60 में, ठीक है। कॉस 60 बोले तो कॉस ऑफ π/3, ठीक है। तो मैं इसकी जगह π/3 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ π/3, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन का आप जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो रेंज है कोस की वो 0 से पाई है, यानी कि आपका जो कोस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। उसको किसी तरह आप पॉजिटिव बनाएं। तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है बच्चों का, यहाँ पे उलझ जाते हैं बच्चे। तो आपको करना क्या है दोस्तों? अब देखिए सिंपल सी बात ये है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू इसको, अब इसको देखिए आपके पास इंटरवल्स तो आप सभी को आते ही होंगे, +1 क्लास में आपने सभी ने पढ़ रखे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बेसिक सा बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 इंटरवल होते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसिकेंट, यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे सीकेंट और कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है, ठीक है, मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो 180 से नीचे आ जाएगा। 180 माइनस थीटा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कुछ इस टाइप से, अगर मैं इसको रिफ्रेश करके लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस π/3, ठीक है। अब देखो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, सबसे पहले तो इसको समझते हैं दोस्तों। देखो अगर मैं लिखता हूँ कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 180 माइनस π/3, ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा किस इंटरवल की बात हो रही है? इस इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। 180 माइनस थीटा मैंने क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। करने को मैं यहाँ पे इसमें भी कर सकता था, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया दोस्तों? इस चीज़ को भी समझो थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता कोस ऑफ 2π, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे लिखता कोस ऑफ 270, 270 का एंगल है ना, ये 90 है, ये 180 है, सॉरी ये 90 है, ये 0, ये 180 और ये 270 और ये 360, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करता, आप सभी को पता है कि जो 90 है और 270 के जो एंगल्स होते हैं उसमें जो कोस है वो साइन में चेंज हो जाता है, साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाता है। इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ कोस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो इसका वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास दोस्तों? कोस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2π/3, और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आती है 2π/3, ठीक है। बात फिर वहीं की वहीं है दोस्तों, आपको 2π/3 भी चेक करना है कि इस इंटरवल के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अब 2π/3 को कैसे सॉल्व करेंगे? 2π की वैल्यू 180/3, 3 6 18, तो 120 आता है यहाँ पे। 120 तो इस इंटरवल के अंदर है, ठीक है ना, क्योंकि 0 से पाई वाला इंटरवल है और इसके अंदर 120 वैल्यू आती है। तो थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2π/3 है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान था। बस आपने जो मेनली जो चीज़ याद रखनी है ना, वो ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप इसकी वैल्यू निकाल लें तो आप जरूर चेक करें कि इस इंटरवल के अंदर तो है या नहीं है। ये मैंने -π/3 था, ठीक है ना, माइनस के कोस π/3 था, तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में चेक किया, ठीक है, क्योंकि माइनस वैल्यू मैं नहीं लिख सकता, क्लियर है ना। माइनस मैं नहीं लिख सकता, अगर मैं अंदर माइनस लिखता हूँ तब भी मेरा आंसर गलत है, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्म में चेंज करके फिर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसका वैल्यू हमारे पास सिंपलीफाई करके क्या आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए दोस्तों। बाहर आपके पास कोस है और अंदर आपके पास दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो साइन की हैं। एक तरीका तो है आप साइन को इसको भी कोस में चेंज करें, इसको भी कोस में चेंज करें,
और फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में चेंज करें और डायरेक्ट फार्मूला लगा दें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, तब भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उससे होगा क्या, आप साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे, लास्ट में आपके साइन इनवर्स एक्स में ही आएगा आंसर। आपने घबराना नहीं है, साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में चेंज कर लेना है दोस्तों। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपके पास मैथमेटिक्स में है। मैं यहाँ पे आपको थर्ड तरीका बताता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए। अब इसको ए मानने, बी मानने, सी मानने, पी मानने, क्यू मानने, जो मर्जी मानने, बस आपको ध्यान रखने की ये चीज़ ए थी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक तो कोई डाउट ना होना चाहिए। यहाँ से साइन ए की वैल्यू आई, अगर यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकालें दोस्तों, कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, कोस ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसका रूट। तो कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर और इसका रूट। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस 9/25 रूट, तो मेरे पास आ जाएगा 25 में से 9 गए 16 और ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो कोस ए मेरे पास हो जाता है 4/5। सेम टू सेम ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ अगेन, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ बी। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दोस्तों साइन बी इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, अब यहाँ से कोस बी निकाल लेते हैं। कोस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो कोस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 माइनस 25/169 और इसका रूट, तो आ जाएगा 169, 25, 144, तो 12/13। ठीक है दोस्तों, तो गया कोस ऑफ बी इज इक्वल टू 12/13। हमने वैल्यूज निकाल ली, साइन ए कोस ए की निकाली, साइन बी की हमारे पास थी, कोस बी की निकाल ली। ये वैल्यूज क्यों निकाल ली है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये वैल्यूज इसलिए निकाल ली हैं क्योंकि मेरे पास बाहर फंक्शन कोस का है। ठीक है, मेरे को अंदर वाली वैल्यूज़ को कोस में चेंज करना है, या कोई इस तरह का कोई फॉर्मूला बने जिससे कि अंदर वाले जो वैल्यूज़ हैं और बाहर वाली वैल्यू जो है कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, इसको अगर मैं राइट करने की कोशिश करूँ तो इसको क्या बना सकते हैं आप, कोस ऑफ, इसकी जगह क्या था ए और इसकी जगह क्या था बी, कोस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी। इसलिए हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न था। ठीक है, साइन ए ये है, कोस ए ये है, ऐसे ही कोस बी ये है, साइन बी ये है। चलिए यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई कोस बी की वैल्यू 12/13 माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 मल्टीप्लाई और साइन बी की वैल्यू 5/13। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 चौके 48 अपॉन 13 पंजे 65 माइनस 5 दिए 15 अपॉन 13 पंजे 65, तो ये आ जाएगा 45 और 38 33 माइनस 65। तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस लेक्चर में हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपके पास 1 या 2 नंबर में आसानी से एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में 2-2 नंबर में मिल सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह का एग्जाम दे रहे हैं। HBSC है आपके पास, एक CBSE है। CBSE अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस को सिर्फ 1 नंबर में डालती है, पर अगर हम बात करें HBSC में तो वो क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन टाइप में 1 मार्क्स में तो कन्फर्म हो ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे एक बार फिर से, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।